उसी की बस्ती उस आग की लपटों में राख हो जाती है। दरअसल पाकिस्तान के लिए आज ये कहावत हकीकत बन चुकी है। जिस आतंक को उसने भारत के खिलाफ हथियार बनाया, जिस आतंक की फैक्ट्री को उसने दशकों तक खाद पानी दिया, आज वही भस्मासुर बनकर उसे ही निगल रहा है। दरअसल बाजौर में हुआ ताजा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि उस जहर का परिणाम है जो पाकिस्तान ने 90 के दशक में अब तक दुनिया भर में फैलाया है। आज पाकिस्तान उसी लहू में नहा रहा है जिसे उसने कभी मासूम भारतीयों को बहाया था। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं इस वक्त क्या हालात पाकिस्तान के अंदर हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बाजौर जिला धमाका इतना जबरदस्त था कि दीवारें ढह गई और 11 सुरक्षा कर्मियों की रूह तक कांप गई। मंगलवार को एक फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सुरक्षा चौकी से टकरा दिया। 11 जवान मारे गए, मासूम बच्ची की जान गई और कई महिलाएं बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ISPR कह रहा है कि हमला TTP ने किया है, लेकिन सच तो यह है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस फितरत ने किया है जिसने आतंकवाद स्टेट पॉलिसी बनाया था। सुरक्षा चौकी पर फिदायीन हमला, 11 जवानों की मौत, विस्फोटकों से भरी गाड़ी ने ढहाई पूरी इमारत। जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा। निर्दोष नागरिक और एक बच्ची भी हमले का शिकार। TTP पर हमले का सीधा आरोप। याद कीजिए 90 का दशक, याद कीजिए संसद पर हमला और मुंबई की वो काली रात। तब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की फौज भारत में लहू बहता देख जश्न मनाती थी। भारत चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि सांप पालना बंद करो, ये एक दिन तुम्हें भी डसेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो इन पाले हुए आतंकियों को सिर्फ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। आज वही आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के सीने पर मूंग दल रहे हैं। उसने दूसरों के घर जलाने की कोशिश की। आज उस आग को बुझाने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं बचा है। 90 के दशक से भारत में आतंक फैलाने की साजिश, मुंबई, संसद और उरी जैसे हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान। भारत की चेतावनी को हमेशा अनसुना किया। आज पालतू सांप ही पाकिस्तान को डस रहे। आतंक की फैक्ट्री में धमाका बुझाने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ आम आदमी दाने दाने के लिए मोहताज है और सुरक्षा बल अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। कभी भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर और जैश जैसे संगठन को खड़ा किया। आज उसी की जमीन पर पैदा हुए TTP जैसे गुट पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा होता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज सुरक्षा कर्मियों की मौत पर जो आंसू बह रहे हैं, ISPR कह रहा है कि हमला TTP ने किया है, लेकिन सच तो यह है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस फितरत ने किया है जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया था। भारत का खून बहाने वाले आज खुद खून के आंसू रो रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ बनकर रह गया पाकिस्तान। फौज की हताशा, सीमा पर भी नाकाम, घर में भी बेहाल। सुरक्षा बलों और निर्दोषों की मौत, पाकिस्तान की अपनी गति। क्या अब भी सुधरेगा पाकिस्तान या होगा सर्वनाश? बाजौर का ये हमला आखिरी नहीं। जब तक पाकिस्तान की धरती पर नफरत की खेती होती रहेगी, तब तक फसल ऐसी ही खूनी मिलेगी। आज वहाँ मातम, चीख पुकार है, लेकिन यह दर्द पाकिस्तान ने खुद चुना है। भारत आज भी खड़ा है, मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही बनाई काल कोठरी में कैद होकर छटपटा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब भी पाकिस्तान आतंकवाद की इस फैक्ट्री पर ताला लगाएगा या खुद को पूरी तरह तबाह होने देगा? आतंकवाद को खाद पानी देने का खूनी अंजाम, TTP का बढ़ता दबदबा, कमजोर होती पाक फौज, भारत के खिलाफ साजिशों ने पाकिस्तान को खोखला किया। क्या पाकिस्तान की आवाम अब विद्रोह करेगी? पाक को आज समझना होगा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई वफादारी। जो आग आपने भारत को झुलसाने के लिए लगाई थी, वह अब आपके ही घर की चौखट पार कर अंदर घुस चुकी है। आज के हमले में मारे गए जवानों और निर्दोषों की मौत बहुत ही दुखद है, पर लेकिन निर्दोषों का यह खून पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के हाथों पर लगा है
जिन्होंने आतंक को अपना व्यापार बनाया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह कर्मों का फल है और इसे भुगतना ही पड़ेगा। भारत में एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।